जिस प्रकार से आज हम जो विषय है आज का हमारा, हम मार के बारे में जानेंगे, क्योंकि इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट विच इज मोस्टली अनरिकॉग्नाइज्ड एंड स्पेशली मिसअंडरस्टूड अबाउट मारा, है ना। क्योंकि कई सारे हमारे जिस प्रकार हम जो आज के जो समाज में है ना, तो आज कई सारे हम दो वर्ग देखते हैं जो अक्सर बुद्धिज्म को एकदम बौद्धिक स्वरूप पे देखते हैं, और बौद्धिक स्वरूप पे देखते हुए वो हर कसौटी को विज्ञान के स्तर पर आके देखते हैं, जो कि अच्छी बात है ना। पर उसको इतना मटेरियलिस्टिक फॉर्म में देखते हैं कि हर उस कंसेप्ट को एक तो वो लोग साइकोलॉजिकल फिनोमेना के रूप में देखते हैं, या फिर मटेरियलिस्टिक फिनोमेना में देखते हैं, जो कि हमने यह बात समझनी चाहिए कि yes, it is good thing to observe like that, but the first and the most foremost thing which we should understand about Buddhism, that Buddhism is the well defined dhamma. Okay, every word which is going to lead towards the nibbana, every word is the well defined. वो हर एक शब्द क्या है, अच्छी प्रकार से सुव्याख्यात है। तो जब हम बुद्ध शासन में या बुद्ध की शिक्षाओं में जब भी कुछ सुनते हैं, जब भी कुछ समझने के जा रहे हैं, अक्सर हमें समझ नहीं रहा है या फिर समझ भी रहा है, तो भी हमारा सबसे पहला जो जानने का प्रयास होना चाहिए कि क्या भगवान बुद्ध ने इसकी व्याख्या ऐसे ही की है। जिस प्रकार हम साइंस को मानते हैं, साइंस इस भी हमें इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगता है या हमें आकर्षित होता है, क्योंकि साइंस का हर एक जो शब्द है, जैसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजीज, उसकी डेफिनेशन अच्छी प्रकार से डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ उस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल होता है। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं और उस शब्द की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को हम डेप्थ नहीं समझ पाएंगे, या समझेंगे भी तो भी क्या हो जाएगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। तो वैसा ही क्या हो रहा है आज के इस युग में हो रहा है, आज के इसमें हो रहा है कि हम लोग भगवान के शिक्षाओं को समझ रहे हैं, और भगवान ने जिन शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द की व्याख्या कैसे है ना, वो व्याख्या भगवान के शब्दों में नहीं समझ रहे हम। वो व्याख्या क्या आ रहा है, हम अभी मॉडर्न समय में जो फिलोसोफर्स आ रहे हैं या मॉडर्न समय में जो भी बुद्धिजीवी आ रहे हैं, उनके अनुसार वो जैसे अपने अपने हिसाब से जो शब्दों की व्याख्या करेंगे, उसके हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि क्या हो रहा है, धम्म में विकृति उत्पन्न करता है। समझिए, बहुत ही अच्छा है कि एक चीज को नए नए आयाम पे, नए डायमेंशन के तौर पे भी समझना, पर क्या भगवान ने भी इसी रूप में समझाया? क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं यह जानते हैं कि भगवान की प्रज्ञा असीम है। कई सारे जो विज्ञान के क्षेत्र में है, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि भगवान इस पृथ्वी के परे जा चुके हैं, इस पृथ्वी के परे दिख चुके हैं, अंतरिक्ष को देख चुके हैं, ब्रह्मांड में दिख चुके हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मांड को दिख चुका है, जब उस समय जब लोगों को ये पता नहीं था कि दुनिया चपटी है, गोल है, कैसी है, वहां भगवान जहाँ पे सिर्फ व्यक्ति मोस्ट ऑफ जहाँ पे व्यक्ति को अपने सोलार सिस्टम के बारे में भी पता नहीं था, है ना, वहां पे भगवान बुद्ध बात कर रहे हैं कि मुझे जब बुद्धत्व प्राप्त हुई, तो मुझे बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद 10,000 चक्रवात, 10,000 गैलेक्सीज, 10,000 यूनिवर्स क्या हो गए थे, प्रकम्पित हो गए थे। मतलब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब भगवान ने कितना आगे तक देखा है। तो जब उन्होंने ऑफकोर्स कुछ समझा होगा, तो इसलिए सबसे पहले उनके शब्दों में समझने की जरूरत है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हर कोई अब अपने कंसेप्ट के हिसाब से, अपने 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 हिसाब से, जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक अपने या कामड़े करके थे जिन्होंने 8 खंडों में 9 खंडों में धम्मपद लिखा, मराठी भाषांतर किया, तो मराठी भाषांतर में उन्होंने शब्दों के हिसाब से अपने बोल दिया कि देव वगैरह जो शब्द है वो ऐसा कुछ है, होता नहीं है वगैरह, वो तो ऐसा ही है। तो वो हम अपने हिसाब से समझाने की, बुद्धिज्म में मेन ग्रंथ में क्या दिया है, कैसी डेफिनेशन है, वो आवश्यक है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है, आज मार को लेके हो रहा है। मार को लेके भी कई सारे लोग यह समझते हैं कि मार समान कोई चीज होती नहीं है, मार ऐसा कोई बाहरी राक्षस नहीं है। मार जो है वो हमारे मन की बात है, हमारे मन के जो अड़थड़े है, उसी को बुद्धिज्म में मार बोला गया। तो इस प्रकार मार इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट इन बुद्धिज्म, स्पेशली एट प्रेजेंट एरा। तो उसी कंसेप्ट को समझने की जरूरत हमें आज प्रयास करेंगे। क्यों मार समझना बहुत आवश्यक है? क्योंकि जो किसी को भी हरण होना है, क्योंकि बुद्धिज्म का जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो गोल है, वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटीज है बुद्धिज्म की, वो ये है कि सभी ने जो होना चाहिए वो निब्बान कर होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म का पथ जो है निब्बान की ओर लेके जाता है। अगर आपको बुद्धिज्म में निब्बान नहीं प्रेरणा इच्छा हो रही, तो इसका मतलब बुद्धिज्म का जो मेन अर्थ है, जो मेन गाड है, वही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जिस कुछ को भी अरंत होना होगा, क्योंकि अरंत ही एक मुख्य गोल है, क्योंकि बुद्ध भी अरंत होते हैं, पच्चीक बुद्ध भी अरंत होते हैं, और श्रावक बुद्ध या उनके शिष्य भी क्या होते हैं, उन सभी को अरंत होते हैं। अरंत मतलब मुक्ति। तो अरंत कैसा होता है? जब व्यक्ति मार को पराजित करता है ना। अरंत हो जाना मतलब मार के क्षेत्र के बाहर चले जाना।
अब मार आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आप मार के आप काबू में नहीं आ पाएंगे। तो अरहंत हो जाना मतलब मार के क्षेत्र के बाहर जाना, निर्वाण प्राप्त करना मतलब मार के क्षेत्र के बाहर जाना। और मार का हमेशा प्रयास होता है कि कोई भी निर्वाण प्राप्त ना करे, क्योंकि निब्बान मतलब मार के क्षेत्र के बाहर की अवस्था है। लोकातीत मतलब लोक के परे, वो कोई लोक है ही नहीं, वो किसी लोक में गिनती आती ही नहीं। तो इसलिए मार का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम शुरू करेंगे आज। दिख रही है स्लाइड? Yes, Bhante, we are able to see the slide. ओके। सो जिस प्रकार से जय मंगल अष्टगाथा, जो कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाथा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, क्योंकि हर, चाहे वो, अगर हम तो भी ऐसे कई सारे गाथाएं देखते हैं, कई सारे परित्राण के गाथाएं है ना, सूत्र देखते हैं, जो एक बुद्धिस्ट कंट्री में बोले जाते हैं और दूसरे बुद्धिस्ट कंट्री में नहीं बोले जाते हैं। पर जय मंगल एक ऐसी अष्टगाथा है जो कि हर एक राष्ट्र में बोली जाती है। और जय मंगल अष्टगाथा ओरिजिनल नहीं है, मतलब उसको बाद में बनाया गया है। अलग अलग बुद्ध के जो इंसिडेंट है उसको एक साथ लाके बनाया गया है। पर फिर भी हम देखते हैं कि वो हर एक राष्ट्र में बोले जाते हैं। किसी किसी राष्ट्र से थाईलैंड में जय मंगल अष्टगाथा को आशीर्वाद के रूप में बोला जाता है। मतलब कोई भी त्योहार क्यों ना हो, है ना, उस हर एक इसमें जब आशीर्वाद देने के आएंगे तो आशीर्वाद के समय में जय मंगल अष्टगाथा भी बोलेंगे। तो जय मंगल अष्टगाथा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसी जय मंगल गाथा में क्या है कि आठ आठ भगवान के ऐसे इंसिडेंट जिसमें भगवान बुद्ध ने जीत हासिल की। तो वो एक मोटिवेशन के रूप में कि देखिए भगवान के जीवन में भी बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद भी उनके लाइफ में कई सारे हर्डल्स आए, कई सारे प्रॉब्लम्स आए, उन्होंने उसको कैसे डिफीट किया। और वो जो 8 तरह के जो प्रॉब्लम्स उस जय मंगल गाथा में दिए गए, अष्ट मतलब 8 तरह के, उस 8 तरह के जो प्रॉब्लम दिए, अगर हम ठीक प्रकार से कंपेरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में भी आ सकते हैं, और आते ही है वो प्रॉब्लम। तो बुद्ध उस समय कैसे रहे, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में, हमारे लिए एक मार्ग के रूप में वो पूरा आ सकता है। मतलब एक उपासकों के लिए प्रेरणा के रूप में, है ना, मार्ग के रूप में जय मंगल अष्टगाथा बहुत महत्वपूर्ण है। जय मंगल अष्टगाथा के हर एक गाथा के अंत में कहा गया है तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। अगर भवतु ते बोलते हैं तो मतलब तेरा जय मंगल हो, इस सत्य वचन से, इस बातों से तुम्हारा मंगल हो। और तंग तेजसा भवतु में बोले तो मेरा मंगल, जय मंगलानि। तो ये इस शब्द को समझिए, जय मंगलानी बोला गया है। मंगल मतलब हम जानते हैं, अ थिंग विच ब्रिंग्स पॉजिटिवली चेंज। मंगल उस चीज को बोला जाता है, मंगल मतलब सुख नहीं होता है ना, मंगल मतलब प्रीति नहीं होता है, मंगल मतलब आनंद नहीं होता। मंगल, है ना, मंगल जिससे चेंजेस आना शुरू हो, पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो, उसे कहते हैं मंगल, है ना। तो जय मंगल मतलब इस बात से तुम्हारे जीवन में चेंजेस आना शुरू हो, और यह चेंजेस तुम्हारे जीवन में क्या लाए, जीत लाए, है ना। इस प्रकार से जय मंगल को हम समझेंगे। तो भवतु इस प्रकार भावित कीजिए आप। भवतु मतलब भावित करना, उस चीज को बढ़ाना और करते रहना। तो हर इसमें यह बोला गया है, क्योंकि जो सबसे पहली गाथा है वही मार को लेके, मार के इंसिडेंट को लेके, अर्थात जो भगवान बुद्ध को जिस रात को बुद्धत्व प्राप्त हुई उस इंसिडेंट पे क्या है वो पूरा फोकस किया हुआ है। मतलब सोचिए उस जय मंगल गाथा में जो पहली गाथा, क्योंकि हम अगर पूरा त्रिपिटक उठा के देखते हैं और पूरे त्रिपिटक का जो हम कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, है ना, उसमें जो डिस्टिंक्ट किए हैं बातों को, और जिसका उसका जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट हमें इतना प्यारा देखने के लिए मिलता है कि क्या बताएं। जो हर एक चीज का अरेंजमेंट किया है, कौन सा सूत्र पहले रखा गया है, कौन सा सूत्र बाद में रखा गया है। अगर हम ब्रह्मजाल सूत्र अगर हम दिग्गज निकाय उठा के देखेंगे तो दिग्गज निकाय का सबसे पहला सूत्र है जो ब्रह्मजाल सूत्र है। मध्यम निकाय उठा के देखें तो मध्यम निकाय का सबसे पहला सूत्र है मूल पर्याय सूत्र। तो हम देखते हैं कि जो अरेंजमेंट है उस समय के जो भिक्षुओं ने किया है, जब संगायन किया, संगायन में उन्होंने अरेंजमेंट भी की, पहले सूत्र बाद में सूत्र, पहले ये गया था बाद में होगा था, ताकि यहाँ तक कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ। ओके, प्रवचन 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 शुरू है मेरा। ओके, तो जो अरेंजमेंट उस समय के भिक्षुओं ने किया अल्टीमेट है, उनका क्लासिफिकेशन जो अल्टीमेट है, चाहे धम्मपति गाथाओं से हो उसका अरेंजमेंट। अगर धम्मपद भी देखते हैं तो धम्मपद में भी सबसे जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर की पहली गाथा मन पे है। और जिस मन की गाथा को पढ़ के इस 20वीं सदी का सबसे महान भिक्षु जो हुआ है उस गाथा को पढ़ के हुआ कि बौद्ध लोग इस गाथा शुरू करते हैं धर्म ग्रंथ। तो अरेंजमेंट बहुत प्यारा है। तो इसी अरेंजमेंट में देखते हैं कि जय मंगल अष्टगाथा में भी सबसे पहली जो गाथा दी गई है, जो सबसे पहली जो गाथा रखी गई इस अरेंजमेंट में,
मार विजय को, उस फिनोमेना को, उस कंडीशंस को, उस स्थिति को उस गाथा में सबसे पहले रखा गया। तो इसलिए ये हमारे इससे पता चलता है कि ये उपासकों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसको, उस कंडीशन को उपासकों ने कितने महत्वपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले गाथा है बाहु सहस समभिनिमित्त सायुधंतम गिरिमेखल उदित घोर ससेन मारा दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा बहुत तेज मंगलानी। तो जो मार विजय का जो हमारा जो ये जो हमारा जर्नी जो शुरू हुआ है, क्योंकि उस मार विजय के लिए 10 पारमिता की आवश्यक होती है, तो जो जर्नी शुरू हुआ तो उस कथा में कहा जा रहा है कि बाहु सहस्रमभिनिमित्त, ठीक है, कई सारे भुजाओं वाला। बाहु मतलब हाथ, आपको उस पिक्चर में दिख भी सकता है कि कई सारे भुजाओं वाला, कई सारे हाथों वाला। सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होते हैं हजार हाथ, है ना। तो 1000 हाथों वाला कोड मार भगवान बुद्ध के सामने में आया था। तो किस पे आया था? गिरिमेखल। गिरिमेखल नाम का जो हाथी, इस प्रकार मार का जो हाथी, इस प्रकार हम देखते हैं माइथोलॉजीज वगैरह में, हर इसको कोई ना कोई एक हमें देखने के लिए मिलता है। तो मार का भी जो सवारी है वो हाथी है, एलिफेंट है, जिसका नाम है गिरिमेखल, है ना। अगर हम इंद्र का भी हाथी देखते हैं तो इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत, है ना। हम हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं पाली साहित्य में। यहाँ तक कि महायान में देखते हैं कि भगवान बुद्ध गर्भ में जब प्रतिसंधि हो रही थी तो महामाया को सपने भी सफेद हाथी का आया था, है ना। यहाँ तक कि परिलेख वन में परिलेख नाम के हाथी ने भगवान की क्या किया था? सेवा किया था, है ना। तो हमें हाथियों का बहुत अच्छा वर्णन देखने के लिए मिलता है पाली साहित्य में। और यहाँ तक कि अगर बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के जो एंशिएंट बीस्ट्स वगैरह जो आते हैं, जिसमें है ना प्राणी वगैरह जो आते हैं, उसमें भी 2 ही प्राणियों को सबसे ताकतवर माना गया है। एक तो रॉयल लायन होता है जो इसका बहुत ही अलग होता है वर्णन वगैरह, और दूसरा हाथी। इन दोनों को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में भी। तो इस प्रकार से गिरिमेकल हाथी पे सवार होके हुआ आता है। कौन? मार भगवान बुद्ध के सामने में आता है, जो कि 1000 भुजाओं वाला होता है। तो इसको भगवान ने कैसे जीता? तो उसी गाथा में बता रहा है दानादि धम्म। यहाँ पे शब्द को समझिए, दान आदि, इसे 2 शब्दों से बना है, दान और आदि। आदि से क्या तात्पर्य है? आदि से तात्पर्य है बाकी जो 9 पारमिता है, सबसे पहली पारमिता दान पारमिता है, और बाकी कौन सी पारमिता है? 9। ऐसे कुल मिला के दानादि मतलब ऐसे पूरे 10 धम्म जो है, जो 10 पारमिता है, दानादि धम्म विदना, इस विधि से। और यहाँ पे विधि शब्द को समझिए, विधि शब्द पाली साहित्य में या बुद्ध शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखता है? कि बुद्धिज्म में ऐसा नहीं कि कैसे भी आप कर लेंगे कुछ भी। बुद्धिज्म में हर एक शिक्षा क्या होती है? क्रमिक शिक्षा है। इस शब्द को समझिए, ये शब्द बहुत ही गंभीर है, बहुत ही डीप है। बुद्ध की शिक्षा क्रमिक शिक्षा है, मतलब क्रम से होना पड़ता है। अगर हम देखते शील समाधि प्रज्ञा, फिर उसमें भी समाधि में भी शमद भावना, विपश्यना भावना, विपश्यना भावना में भी कम्मठान, फिर विपश्यना के प्रकार, शील में भी शीलों के भी प्रकार, है ना। फिर चेतनाशील, संवादशील, ऐसे सभी की क्रमिक शिक्षाओं ने क्रम क्रम से, फिर परियति, पट्टिपति, पट्टिभेदन, तो क्रमिक शिक्षा है। तो उसी प्रकार दानादि धम्म, इस पूरी जो विधि है पारमिता पूरे करने की, एक एक जन्म एक एक पारमिता पूरे करते गए। और पहले पारमिता, फिर उपपारमिता, फिर परमार्थ पारमिता, इस प्रकार से पूरा विधि के साथ। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कर लिए, जो आया मन में आया वो कर ली। एक बराबर सिस्टमैटिक, जिसे वे बोलते हैं हम, एकदम क्लियर वे, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म इज द ऑर्गेनाइज्ड, बुद्धिज्म जो शिक्षा है इट्स ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग, है ना। इट्स ऑर्गेनाइज्ड पाथ एंड क्लियर पाथ। उसमें कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं गया जिसको आप अदृश्य में रखा गया। तो ये बुद्धिज्म का एक सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे संप्रदायों की, कई सारे पंथों की शिक्षा रहस्यवादी है या वेल ऑर्गेनाइज नहीं है ना। पर बुद्ध ने त्रिपिटक अगर अपने आप में देखेंगे तो त्रिपिटक इतने, अगर हम खुद कैसा धर्म ग्रंथ देखते हैं तो कई सारे धर्म ग्रंथ तो कई सारी शिक्षाओं का ऐसा मिश्रण कर दिया है, कहाँ पे कुछ भी हो रहा है। अगर हम वेदों को उठा के देखते हैं तो वेदों में एक ही बात का आपस में कई जगह पे क्या हो रहा है? क्रिटिसाइज हो रहा है। मतलब अगर हम कॉस्मोलॉजी उसमें थ्योरी देखते हैं वेदों में, तो एक थ्योरी दूसरे ये कर रही है, क्रॉस कर रही है, मैनेज नहीं हो रहा है शिक्षा आपस में। पर बुद्धिज्म त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर एक बात एक के बाद एक, पहले पुनः सूत्र बाद में पुनः सूत्र, तो विधिवत शिक्षा होने का कारण। तो भगवान में जो भी काम करता है वेल ऑर्गेनाइज्ड करता है। तो दानादि धम्म विधिना, अच्छी प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी प्रकार से परफॉर्म करते हुए, अच्छी प्रकार से बराबर स्टेप बाय स्टेप करके भगवान ने जितवा मुनिंदो, और यहाँ पे कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है, मुनिंदो। तो इस मुनिंदो शब्द को समझिए, मुनि मतलब क्या होता है? मुनि के तो बहुत प्यारे प्यारे अर्थ है, उसमें से 2 अर्थ हम समझते हैं। एक मुनि का अर्थ होता है जिसने नाप लिया, जिसने इस पूरे लोकों को नाप लिया, जान लिया अपनी प्रज्ञा से, ये करता है मुनि। दूसरा अर्थ होता है जो मौन हो गया।
जो काया के दुष्कर्मों से मौन हो गया है, जो वाणी के दुष्कर्मों से मौन हो चुका है, जो मन के दुष्कर्मों से मौन हो चुका है, जिसके अभी कभी ये कर्म घटेंगे नहीं, जिसके सारे कलेश मौन हो चुके हैं, अभी फिर से कभी उत्पन्न नहीं होंगे, जिसके सारे उपादान तृष्णाएं क्या हो चुकी है, मौन हो चुकी है, अभी कुछ कभी उत्पन्न होंगे नहीं, उससे कहते हैं मुनिंदो। तो ऐसे मुनि ने जीता। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अंगुलीमाल को भी कहते हैं, जब जब अंगुलीमाल कहता है भगवान को कि रुक जाओ तुम, क्यों क्यों जा रहे हो, तब भगवान कितना कहता है मैं तो रुक गया हूँ, तुम भी रुक जाओ अहिंसक अंगुलीमाल, मैं तो अकुशल कर्मों से रुक गया हूँ, तू भी रुको। तो उनके सारे अकुशल कर्म ही रुक गए हैं, मौन हो गए, इसलिए क्या होते हैं, मुनिंदो कहा जाता है। तो ऐसे मुनि, ऐसे हमारे मुनिंदो ने, ऐसे भगवान बुद्ध ने क्या हुआ, इस प्रकार से उस मार पे क्या की, विजय हासिल की। ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये जो मार है, अब मार को भी पाली साहित्य में, बौद्ध साहित्य में कई नामों से जाना जाता है, कई सारे नाम मिलते हैं। एक जो नाम है अधिपति, एक इसका यह नाम है अधिपति, मतलब जिसका सभी बातों पे अधिपत्य है, सारे लोग पे, जिस प्रकार हम देखते हैं बुद्धिस्ट का कॉस्मोलॉजी में 31 लोग, 31 प्लैनेट्स बताए गए। अब यहाँ पे समझिए कि सिर्फ 31 प्लैनेट्स नहीं है, एक पर्टिकुलर गैलेक्सी में, एक पर्टिकुलर गैलेक्सी में 31 लोग बताए गए, और इस प्रकार हर एक लोक में क्या है, 31 लोक होते हैं, हर एक लोक में 31 लोक होते हैं। तो इस प्रकार उनका अधिपति, मार का क्या नाम है, अधिपत्य भी एक नाम है। अधिपति इस अर्थ में उसका नाम है कि उसका सारे लोकों पे अधिपत्य है, उसका राज चलता है। किस प्रकार राज चलता है, तो हम देखते हैं, हम आज हमारी जो मोस्ट ऑफ लाइफ है चीजों के अधीन है, भौतिक वस्तुओं के अधीन है, किसी की लाइफ फोन के अधीन है, किसी के लाइफ पत्नी के अधीन है, किसी के लाइफ बच्चों के अधीन है, मतलब उनके अंडर कंट्रोल होके चल रहे हैं हम, अंडर कंट्रोल में है। तो ये जो अलग अलग चीजों के जिस कंट्रोल में है, यही अधिपत्य, यही मार्ग का क्या है, अधिपत्य है। उस तरीके से इनडायरेक्टली हम पे क्या कर रहा है, वो रूल कर रहा है, तो इस मायने में उसका अधिपत्य है। दूसरा जो उसका नाम है अंतक, अंतक इस नाम से भी मार्ग को जाना जाता है। अंतक मतलब अंत करने वाला है ना। आखिर में किसी भी चीज को हम कितना भी क्यों ना पसंद करें, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितना भी संभाले क्यों ना रखें, हर वो चीज का अंत होता है, उस वस्तु का भी होता है और हमारा भी होता है। तो ये अंत भी एक तरीके से, जो अंत है, ये अंत भी हमारे में दुख उत्पन्न करता है, खासकर प्रिय वस्तु का, और स्वयं का भी अंत। तो इस प्रकार से भी वो राज करता है, और इस प्रकार से भी वो प्राणियों को अंत करता है। वो कभी भी अगर अगर वो इस लोक के बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, या महान पुण्य करने का प्रयास कर रहा है, तो वो उसका अंत कर देता है। अंत इस मायने में भी, एक मायने में भी अंत करता है कि अगर कोई एकदम अच्छे मार्ग पर चल रहा है, तो उस मार्ग से उसको भटका देता है, इस प्रकार से उसके कुशल कर्म पथ का वो अंत कर देता है वहीं पे। तो इस मायने में भी उसका नाम एक अंतक है। फिर उसका दूसरा नाम है नमूची। नमूची मतलब नमूची का अर्थ होता है साधारण कोई मुक्त नहीं हो सकता, जिसके बंधन से कोई क्या नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता है। क्या मुक्त हो पाता है, अगर आज भी हमें किसी ने कहा कि चलो गुरु त्याग करते, इच्छा होती है, कई बार मन में उत्पन्न होता है, पर बच्चे दिख जाते हैं, परिवार दिख जाता है, तो मतलब फिर से हम बंधन में बन जाते हैं। हम खुद देखते हैं, जैसे कि कौन, राहुल, जब राहुल का जन्म हुआ था, तब ये गृह त्याग करने वाले सिद्धार्थ गौतम, तो किसी ने आके बताया कि यार आपको पुत्र हुआ है, तो भगवान के मुंह से, सिद्धार्थ गौतम के मुंह से निकल गया, अरे राहुल उत्पन्न हो गया, बंधन उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार हम जो भी अच्छा कर्म करने जाते हैं, अच्छा कोई बड़ा या गृह त्याग सम्यक संकल्प करने जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हम मार के बंधन में आके वो नहीं कर पाते संकल्प ठीक प्रकार से पूरा, तो इसलिए भी उसको नमुची कहा जाता है। फिर प्राणियों को अपने वश में रखने वाला, वश में रखने वाला होता है। हम देखते हैं कि हर बातों की, किसी न किसी बातों के वश में है, तो वश में रखने के कारण भी इसका नाम क्या है, वशवर्ती। इसके अलावा बुद्ध ने अक्सर मार को अगर किसी नाम से बुलाया है, तो पापी मार, हे पापी मार, दुष्ट मार, इस नाम से बुलाया, क्योंकि वो बहुत पापी इंसान था, उस समान पाप, क्योंकि हर एक को भटकाने का प्रयास करता था। सबसे ज्यादा पाप तो उसी ने किया, और कितना परेशान किया भगवान बुद्ध को, बहुत बार परेशान किया, हम जानेंगे कि कितने बार प्रयास किया। तो इसलिए पापी मार, दुष्ट मार, हमेशा मार को यही करके भगवान ने संबोधित किया है। इसके अलावा दूसरा जो नाम है उसका कान्हा। कान्हा मतलब होता है कृष्ण पक्षी, मतलब जिसका रंग क्या होता है, काला होता है, पर मार काला नहीं रहता है, पर मार के कर्म जो थे काफी काले थे, काफी घृणित थे, इसलिए मार को कान्हा भी लोग कहते हैं, कुछ कुछ लोग कान्हा। और तो इस प्रकार से, और सबसे जो खतरनाक जो नाम मुझे लगता है, वो है पमत्त बंधु। पमत्त बंधु मतलब प्रमादी व्यक्तियों का भाई,
है ना, क्योंकि जो व्यक्ति प्रमादी होता है उसके तो बहुत निकट होता है, मार उसको पसंद करता है, हमेशा उसके निकट होता है, क्योंकि प्रमाद में है, अपना वक्त जाया कर रहा है खेल कूद में या बेकार की चीजों में, या प्रयास नहीं कर रहा है मुक्ति के लिए, तो ऐसा व्यक्ति का तो मार भाई माना जाता है। तो एक ये पमत्तु बंधु भी क्या है, उसका नाम है। तो ये इतने सारे नाम हमें पाली साहित्य में मार को लेकर देखने के लिए मिलते हैं। फिर कहा गया है महादयो महासत्व बोधि मूले निसिंदई पंचमारे पराजित पत्तो संबोधि उत्तम, कि वो महानायक महाशक्तिशाली जो मार है, उन्होंने क्या किया, 5 तरह के मारों को हराया, और 5 तरह के मारों को हटा के क्या किया, जीत हासिल की। तो कैसे गाथा भी ना, पंचमारे पराजित पत्तो संबोधि उत्तम, 5 तरह के मारों को। और जो जयंती शब्द है, जयंती शब्द ही इसी अर्थ में इस्तेमाल किया है। आज तो जयंती शब्द काफी विकृत हो गया है, पर पाली साहित्य में अगर हम कहते हैं जयंती, तो जयंती मतलब जिसने जीत हासिल कर ली। जीत हासिल कर ली किस पे, 5 तरह के मारों पे जिसने जीत हासिल कर ली, वो उसको उसके उसके अर्थ में हम क्या करते हैं, जयंती ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। और जिसने 5 तरह के मारों को हरा दिया है, उसके बारे में हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि विजय हो, जैसे कि आज कई सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्धांचा विजय हो, भगवान बुद्ध की विजय हो। हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि बुद्ध मार की भी बात हो गए। जो मार के कंट्रोल में होता है, जो मार के आधिपत्य में होता है, जो मार के वश में होता है, उसी व्यक्ति को इस प्रकार से इच्छा होती है कि मैंने इस पे जीत हासिल करना चाहिए, मैंने उस पे जीत हासिल करना चाहिए, मुझे ये जीतना है, मुझे वो जीतना है, मुझे ये राज्य जीतना है, मुझे वो राज्य जीतना है। पर जिसने मार को हरा दिया, अब उसके जीवन में कुछ भी जीतने के लिए नहीं रहा, वो जीत के भी आगे पहुंच चुका है। तो इसलिए भगवान जैसे के लिए हम ये विजय वगैरह इस्तेमाल नहीं हो सकते कि भगवान करुणा हो, है ना, या बुद्ध शासन में हम रहे, ऐसा ही बोलना ठीक रहेगा। तो हमें 5 तरह के मार देखने के लिए मिलते हैं, 5 तरह के मार। तो उसमें सबसे पहला जो मार है, एक खंड मार। मतलब ये जो 5 तरह के जो स्कंद है, इन स्कंदों के प्रति जो उपादान है, यह भी हमारे जीवन का मार है। तो ये एक तरीके से जो है मेंटल डिफॉल्मेंट के रूप में या साइकोलॉजिकल फिनोमेना के रूप में आप कह सकते हैं कि ये जो ये इस मार की जो बात है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जब हम इन 5 इंद्रियों के से जब हमारा उपादान हो जाता है, तब हम समझ जाओ मार से मारे गए, या मार से हम मारे गए, है ना, या मार हमको मारेगा। जब इन 5 जो स्कंद है, जिस प्रकार हम पहले भी लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और रूप, ये 5 स्कंदों के प्रति जब हमारा उपादान होता है, उपादान मतलब अटैचमेंट, और भगवान भी दुख की परिभाषा में कहते हैं पंच उपादान खंडापि दुखा, कि 5 उपादान स्कंद दुख है, 5 स्कंद दुखद नहीं है, पर इन 5 स्कंदों के प्रति जब हमारा उपादान हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो ये 5 स्कंद क्या हो जाते हैं, हमारे जीवन में दुख होते हैं। और फिर आगे चलते इन्हीं 5 स्कंदों के कारण हम मारे जाएंगे, या हम खुद अपने मृत्यु का रास्ता तय करेंगे। तो ये 5 स्कंद क्या है, हमारे लिए मार है। इन 5 स्कंदों के प्रति उपादान हमारे लिए क्या है, मार है। मार मतलब जो मारता है हमें, है ना, परेशान करता है, बार बार व्याकुल करता है, अच्छे अच्छे मार्गों से हटा देता है। तो ये 5 स्कंद क्या है हमारे लिए, इनके प्रति अटैचमेंट हमारे लिए मार है। मार मतलब अगर सरल भाषा में कहूँ तो अड़थड़ा। अगर इन 5 स्कंदों के प्रति अटैच हो गए, तो आपको भले आप निब्बान की कामना करो, पर किसी न किसी बात में आपको अथड़े बार बार मिलते ही रहेंगे। तो क्यों क्यों मिलेंगे आपको अथड़े, अटैचमेंट के कारण। समझ जाओ आपको कहीं बाहर जाना है ना, कहीं बाहर आपको किसी अच्छे काम से जॉब के सिलसिले में जाना है, पर अगर आप परिवार को नहीं छोड़ पा रहे तो क्यों, तो इन्हीं 5 स्कंदों के प्रति आपका अटैचमेंट है, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे। कोई बड़ा काम करने जाना है, पर आपको पुरानी बात छोड़ने की इच्छा नहीं होती, क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्यों अड़थड़ा आ रहा है, तो यही 5 स्कंदों के प्रति आपका अटैचमेंट होने के कारण। तो ये है। दूसरा क्लेश मार, जो हमारे, ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ये भी जो हमारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना के रूप में आप जानिए। तो ये जो तन्हा है, तन्हा मतलब डिजायर, दूसरा उपादान मतलब अटैचमेंट, और तीसरा भव, भव मतलब जीने के लिए जो हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, द डिजायर टू लिव, या टू बी लिव्ड, या टू बी लिव। तो ये जो 3 तरह की जो बातें जो मन में बार बार उत्पन्न होती रहती है, ये पूरे मन को कलेशुत कर देती है। कलेशुत मतलब क्या, पूरा दूषित। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, मन तो दूषित हुआ है, पर वो काम भी आपका पूरा क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। वो काम भी आपका पूरा क्या हो जाएगा, उसी प्रकार अकुशल कर्मों में आ जाएगा, या उपादान में आ जाएगा, या भव में। तो ये 3 बातें जब कोई कार्य करते समय आपको में उत्पन्न हो जाती है, ये 3 बातें जब भी आपके मन में उत्पन्न हो जाएंगी, तो आप समझ जाइए मार उत्पन्न हो गया, अथवा उत्पन्न हो गया मन में, है ना। अभी ये मेरे कुशल कर्म में बाधा बन गया, मैं इसमें कुशल, अभी मेरा ये जो कर्म रहेगा ये कुशल कर्म में गिना नहीं जाएगा। तो ये भी क्लेश समार, मतलब ये वो जो मार, वो जो तन्हा उपादान भव मन में उत्पन्न हो गया, तो आपको समझ जाइए ये भी मार है, ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। फिर दूसरा मृत्यु मार।
मृत्यु मार मतलब मृत्यु मार, ये भी ये तो एक मटेरियलिस्टिक फिनोमेना है। मटेरियलिस्टिक फिनोमेना इस तार में जब आपकी लाइफ फैकल्टी का जब एंड हो जाता है, जब आपकी डेथ हो जाती है इस बर्थ में, है ना, तो क्या होता है, मार अक्सर कोशिश करता है कि बाबा इसको भी मार दिया जाए तो मर जाए। कोई भी काम करने जा रहे पर काम नहीं कर पा रहे, और काम करने के पहले ही मृत्यु आ गई। तो हम देखते कई सारे लोग इस प्रकार, हमने एक लेक्चर भी पढ़ा है शाम के, इसमें द 5 रेडिएट्स ऑफ लाइफ, कि मृत्यु के समय में भी वो आराम से अपनी सांस नहीं छोड़ पा रहे, और आराम से अपनी सांस नहीं छोड़ पा रहे कारण मृत्यु के समय भी कोई ना उपादान उत्पन्न हो रहा है, कोई ना कोई बात करने की रह जा रही है या मन को लग रहा है, तो ये भी मार है, क्योंकि मृत्यु भी हमें आसानी से, मरने में आसानी से नहीं दे रहा है। तो जो भी आपको काम आसानी से ना करने दे, जो भी आपको व्याकुल कर रहे वो सब मार में आ जाता है। तो आपको मरने भी जो आसानी से नहीं दे रहा है वो भी क्या है, मार है। तो उस मार को कह सकते हैं मृत्यु मार। या आपको जो मार दे रहा है वो काम पूरा करने नहीं दे रहा है, उसे हम कहते हैं मृत्यु मार। तो ये एक मटेरियलिस्टिक फिनोमेना है जो आपकी लाइफ चली जाती है ना। फिजिकल और मेंटल फिनोमेना मिक्सचर हो गया। फिर अभिसंखार मार। अभिसंखार मार मतलब वो मार होता है जिसमें आप जो संस्कार बनाते हैं ना, संस्कार भगवान ने भी कहा है कि 3 तरह के संस्कार होते हैं, एक पानी पे घिंची हुई लकीर समान, दूसरे रेती पे घिंची हुई लकीर समान, और तीसरी पत्थर पे घिंची हुई लकीर समान। अगर पानी पे घिंची हुई लकीर समान अगर हुआ है तो मिट जाएंगे तुरंत, आगे गिर जाते थे पीछे पीछे मिट जाएगा। रेती पे है तो कुछ दिनों बाद मिटेंगे, और पत्थर पे तो कभी नहीं मिटेंगे। उसी प्रकार हम जो भी कोई एक्शन कर रहे हैं या जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, ये 3 प्रकार से किसी कर्म में बन सकता है। 3 प्रकार का कोई संस्कार बन सकता है। पानी का संस्कार बना, टेंशन की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। और पत्थर वाला संस्कार बना तो फिर क्या हो जाते हैं, हमें समय समय पे व्याकुल करता है, फिर उसके हिसाब से हमारा जीवन बन जाता है। जैसे कि वो थॉट है ना, व्हाट विल यू थिंक, व्हाट एवर यू विल थिंक यू विल बिकम। जैसे तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। तो ये संस्कार है। वो जो सोच रहे, अगर वो सोचते सोचते आपके गाढ़े संस्कार बन रहे हैं तो फिर आप उसी तरह के व्यक्ति बनते बनते जाएंगे। तो ये संस्कार जैसे बनाएंगे उसी प्रकार आप संस्कारित होंगे। और संस्कार चाहे कुशल हो या अकुशल हो, दोनों दुखदाई हो, दोनों ही इस भव चक्र में घुमाने वाले कारण है। क्योंकि भगवान ने सबका विद्या पच्चा संखारा, क्या ये संस्कार भी, अगर संस्कार बनते जा रहे बार बार गाढ़े संस्कार बनते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका विद्या से कर रहे हो आप, और आपका भाव चक्र में क्या हो जा रहा है, और बनते जा रहा है बनते जा रहा है। तो ये भी आपको भाव चक्र में घुमाने का क्या बन जाता है, आपके जीवन में अथर्व उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। जिस प्रकार आपको देखिए, हमें क्या होता है, आलस, अगर आलस का बहुत संस्कार, आलस की आदत है तो हमारा अथरा बन जाता है आलस कई सारे कामों करने में, है ना। या हमें लेट उठने की आदत है, संस्कार है, तो वही बाकी काम आदत मतलब मुश्किल बन जाती है, और आदत को छोड़ना भी और कठिन हो जाता है। तो भी ये संस्कार, इट्स ऑल्सो साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है। और 5वां जो सबसे आखिरी है देव पुत्र मार। इस मार की है जो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ये वो मार है जो एग्जिस्ट करता है एक देव के रूप में। ये वो मार है जिसकी अपनी क्या है, एक अपना एक लोक है, जो अपना एक देव के रूप में एक एग्जिस्ट करता है। इस मार की जो बात है, यही वो मार है जो बुद्ध के समय में बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के समय में आया था। यही वो मार है जब बुद्ध गुरु, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गुरु त्याग कर रहे थे तब आया था। यही वो मार है जब बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले, जब भगवान बुद्ध ने अपनी कठोर से दुष्करचर्या कहते हैं, दुष्करचर्या त्याग के, बचपन के ध्यान को जो याद करते हुए जब मध्यम मार्ग की साधना करने बैठे बुद्धत्व प्राप्ति के पहले, तो ये मार आया था। यही वो मार है। यही वो मार है जिसने भगवान बुद्ध को कहा था कि चलो भगवान आपका समय हो गया है, अभी परिनिब्बान लीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, जब तक मेरी चारों परिषद अपने पैरों पे खड़ी नहीं जाती है, इस पूरे धर्म को समझ नहीं जाती है, तब तक मैं नहीं लूंगी। यही वो मारे जब भगवान ने कहा था आनंद को स्तूप के पास कि जिसको 4 रिद्धि पादों का ज्ञान है वो आयु कल्प भर आयु पर जी सकता। मतलब उस समय भगवान 100 या 100 से थोड़ा ज्यादा जी सकते थे, पर आनंद के मन पे मार हावी था क्योंकि वो सिर्फ सोतापति था। तो उसने भगवान को याचना नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान को किसी भी चीज के लिए याचना करनी पड़ी, तो उसने भगवान को याचना नहीं किया कि भगवान ठहरिए। तो ये इस मार के कारण, क्योंकि मार उस पर उस समय हावी था। और यही वो मार है जब भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान बुद्ध ने पूरे गांव में परिचारिका की, पिंडपात की, पर पिंडपात करने पर भी भगवान को एक भी स्थान पे क्या नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, पूरा गांव चार्य करने पर भी। ये वो मार के कारण है। तो इसी प्रकार ये मार है, और जो भोजन सूत्र दिया गया है वो तो अलग आ जाता है। तो इस मार की हम बात करें जो एग्जिस्ट करता है एक देव के रूप में, है ना। जो ऐसे तो हमारे लिए नहीं आता, लेकिन ये मार अक्सर बुद्धों के लिए आता है, या जो अरंत बनने वाले के लिए आता है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ती मार को हमारे पास आने की। और भी सिर्फ सेना है, उसकी सेना का पहला पहला सिपाही हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो ये अक्सर बुद्ध या फिर अरंतों के लिए आ सकते हैं।
वरना नहीं। तो देवपुत्र मार, अब ये जो देवपुत्र मार है ये परिनिमित वशवर्ती देवलोक में रहता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि 6 देवलोक बताए गए और एक मनुष्य को पकड़ के 7 सुगति बताए गए हैं। तो ये 6 देवलोक में जो सबसे आखिरी का, सबसे ऊपर का जो देवलोक है परिनिमित वशवर्ती देवलोक, ये वहां पे वास करता है ये देव। और अभी समझिए ये वहां का राजा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां के राजा का, वहां का जो देव राजा है उसका नाम है वशवर्ती, राजा वशवर्ती। इंद्रलोक का राजा देवराज शक्र है, तावंतिसा का, है ना। तुषित का राजा है संतुषित राजा। तो ये जो है ये किसका, कहाँ का राजा है, ये राजा नहीं है, पर इसे कहते हैं बंडखोर या कहते हैं रिबेलियस, है ना। ये उस रूप में वहां पे रहता है कि अपने कुछ इसने गठ बना लिया और वहां पे अपने गठ के हिसाब से अपने इलाके में अपने राज करके हुए रहता है सबके, और इसे कोई हरा भी नहीं पाता क्योंकि सभी इंद्रियों के अंदर है, इंद्रियों के वशीभूत है। इसका क्षेत्र ही वो है। मार का क्षेत्र मतलब कौन था, इंद्रियों का क्षेत्र। इस बात को समझ जाइए, मार का क्षेत्र मतलब इंद्रियों का क्षेत्र, और निर्वाण का क्षेत्र मतलब इंद्रियातीत, इंद्रियों के बाहर का क्षेत्र। तो इसलिए ये फिर भी देखिए 7वें देवलोक में रहता है फर्क, पर फिर भी इसका आधिपत्य इसके ऊपर के ब्रह्मलोक में भी है। इसके ऊपर के ब्रह्मलोकों तक इसका क्या आधिपत्य, यहाँ तक कि महाब्रह्मा को तो भी अपने वश में रखता है मिथ्या दृष्टि के रूप में। इतना यह मार क्या प्रभावशाली है। यहाँ तक कि मिलिंद प्रश्न में भी कहा गया है कि इस एक चक्रवाल में, एक यूनिवर्स में, है ना, ये 8 बातें होती है जो क्या होती है, महंतों से एकायवो, कि ये 8 बातें होती है जो बहुत ही महान होती है और एक ही होती है एक चक्रवाल में। एक चक्रवाल में सिर्फ एक ही रहेंगे और बहुत महान रहेंगे। तो कौन सी 8 बातें हैं, मेन प्रश्न में कहा गया बुद्ध। एक चक्रवाल में सिर्फ एक ही बुद्ध हो सकता है, क्योंकि एक साथ 2 बुद्ध हो गए तो पृथ्वी उनका भार संभाल नहीं पाती है। तो एक चक्रवाल में सिर्फ एक ही बुद्ध होते हैं। दूसरा, एक समय एक चक्रवाल में सिर्फ एक ही पृथ्वी रहती है ना। उसी प्रकार हर एक चक्रवाल में सिर्फ एक ही पृथ्वी रहेंगी। तीसरा, एक चक्रवाल में एक ही समंदर रहता है, एक ही पानी, एक ही गहरा जगह पानी रहेगा, ठीक है। चौथा, एक चक्रवाल में एक ही सुमेरु पर्वत रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। पांचवा, एक चक्रवाल में एक ही स्पेस रहेगा, एक ही आकाश रहेगा। सातवां, एक चक्रवाल में एक ही शक्र, शक्र मतलब इंद्रों का राजा, तावंसा देवलोक का राजा, एक ही शक्र रहता है, एक ज्यादा नहीं रहता है। उस प्रकार एक चक्रवाल में एक ही महाब्रह्मा रहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं पुरोहित वगैरह ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं, पर महाब्रह्मा सिर्फ एक ही रहेगा, है ना। उसी प्रकार एक ही मार रहता है पूरे एक चक्रवाल में। तो इस प्रकार ये 8 बातें हैं जो एक इसमें क्या रहते हैं, सिर्फ इतनी रहती है। और हमारे इस पुण्य कर्मों से ये जो इन सभी के जो पद है, शक्र पद, मार पद, ब्रह्मा पद, ये जो पद है ये और बुद्ध सत्व पद, अपने पारमिताओं से इन चारों पदों को प्राप्त कर सकता है। और ये चारों पद काफी महान माने जाते हैं, काफी शक्तिशाली पद माने जाते हैं एक बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ठीक है। तो ये पंच मार, अगर टाइम होता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, इज इट फिनिश्ड टाइम? कंटिन्यू कर सकते हैं बनते। यस, हाउ मेनी मिनट लेफ्ट? बनते वी आर ओके फॉर अनदर 30 मिनट्स बनते। ओके ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसके अलावा मार की सेना का भी बहुत ही वर्णन मिलता है, सुंदर वर्णन मिलता है मार की सेना का। मार की सेना के बारे में जो बताया गया है कि मार की सेना में ये सारे लोग रहते हैं। सबसे पहली जो सेना रहती है काम वासना की सेना रहती है मार की सेना में। सबसे पहली सेना मार काम वासना हम जानते हैं। अब काम वासना जो है, मैं देखता है कि आज के इस समय में कई सारे लोग सिर्फ एक सेक्सुअल डिजायर के रूप में देखते हैं काम वासना को, है ना। एक सेक्सुअल क्राइविंग के रूप में ही देखते हैं, फिजिकली फिनोमेना, फिजिकली जिसमें सेक्सुअल कंडक्ट होता है सिर्फ उसी केस में देखते हैं। पर काम वासना है, जो काम शब्द इस्तेमाल है या काम तृष्णा जो इस्तेमाल है बौद्ध साहित्य में, इसका बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, बहुत ही ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल किया गया है। पर हम उसको सिर्फ फिजिकल कंडक्ट में ही ले रहे हैं, है ना। जो फिजिकली जो हम सेक्सुअली करते हैं उसी इसमें लिया गया है। काम वासना मतलब क्या होता है, सॉरी काम तृष्णा मतलब क्या होता है कि जो हमारी 6 इंद्रियां है, उन 6 इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति भोक्ता का भाव रखना, उसके प्रति और चाहिए, उसको हमेशा भोगते रहना बिना जानते हुए, उसको कहा गया है काम तन्हा, है ना। तो ये पूरे देवलोक तक रहती है, देवलोक के ऊपर नहीं। 7वें देवलोक के ऊपर जो हमें दिखते 16 ब्रह्मलोक, उसमें काम तृष्णा नहीं हो सकती है, उसमें सिर्फ भाव तन्हा होती है ना। भाव तन्हा हो सकती है या फिर मिथ्या दृष्टि हो सकती है। काम तृष्णा जो हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ इसमें ही
देवलोक में काम तृष्णा और भोग संपत्ति, सिर्फ ये इन देवलोक और मनुष्य लोक में देखने के लिए मिलती है। तो हर एक इंद्रियों का जो विषय, जैसे आग का विषय देखना है तो उसको लगता है कि और देखते रहो, जैसे कोई सुंदर लड़की हो तो सुंदर लड़की को देखते रहो, कोई सुंदर पुरुष हो तो सुंदर पुरुष को देखते रहो, कोई सुंदर वस्तु से देखते रहो, और चाहिए और चाहिए, या वो टीवी देखते रहेगा, सीरियल देखते रहेगा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो ये आग की काम तृष्णा। फिर कोई अच्छा शब्द हो, अच्छा गाना वगैरह, क्या प्यारी है, सुंदर सुंदर, मुझे सुनने तो गाना वगैरह वगैरह, ऐसे वैसे बोलते गाने बजा देगा, ये उसकी तृष्णा है। तो कौन सी तृष्णा है? उसकी काम तन्हा है। पर कौन सी काम तन्हा है? गन श्रोत काम तृष्णा है उसकी। फिर कोई अच्छा टेस्ट लगा तो, अच्छा लगा तो और खाया, किसी को मोमोज पसंद है मोमोज बहुत खाता है, किसी को शराब पसंद है तो शराब बहुत पीता है। तो वो उसकी जो तृष्णा है ये भी काम तृष्णा है, पर ये कौन सी पर्टिकुलर है? ये काम तृष्णा उसकी जीवा को लेकर काम तृष्णा है। उसी प्रकार ये जो 6 इंद्रियों के 6 जो विषयों के प्रति जो तृष्णा रहती है उसे कहते हैं हम काम तृष्णा। तो ये सबसे पहली सेना है मार की। तो जब भी अच्छा कोई काम करने जा रहे हैं, है ना, या अच्छा प्रयास कर रहे हैं पारमिताओं के लिए या साधना के लिए वगैरह, कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, ये तब काम तृष्णा हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है, जो कि मार सेना में से पहली सेना है। इसको सेना में इस रूप में कहा जाएगा कि तृष्णा मैंने पहले कहा कि 6 इंद्रियों की 6 अपनी अलग तृष्णा है। इसके अलावा 108 प्रकार की तृष्णा बताई गई है ना। तो इस सिर्फ इन इंद्रियों की मिला के अगर मिला के बात करें तो सिर्फ इंद्रियों पे ही 108 प्रकार की तृष्णा, अगर वो भी कंसेप्टली अगर हम बात करें, कंसेप्ट थ्रू सिर्फ उसकी, जिसमें 1500 आगे जाके कलेश वगैरह भी होते हैं, तो 108 प्रकार की। तो ये जो और ये स्पेशली ये उपासकों के लिए पहली सेना काफी है। उपासकों के लिए ये सिर्फ जो गृहस्थ है उनके लिए सिर्फ ये पहली सेना ही है। फिर दूसरी सेना जो शुरू हो रही है, जो दूसरी सेना, वो दूसरी सेना शुरू होती है भिक्षुओं के लिए, क्योंकि पहली सेना में उपासक हार मान जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो बाद में जो दूसरी सेना जो क्रम शुरू होता है वो शुरू हो जाता है फिर भिक्षुओं के लिए, क्योंकि वो गृह त्यागी होता है। और गृह त्यागी होने के लिए उनको हमेशा प्रयास साधना के लिए करना पड़ता है, निर्वाण के लिए करना पड़ता है, जो भोग संपत्ति है उसको लेके बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो सारी बातें, शंका, संदेह, घमंड, अहंकार, लाभ, प्रसिद्धता, ये जो सारी बातें ये अक्सर भिक्षुओं पर ज्यादा हावी रहते हैं। बाकी पहली सेना में तो उपासक बैकआउट हो जाते थे। तो ये पहली सेना। फिर दूसरी सेना अरति। अरति मतलब किसी बातों में रुचि नहीं आना, एकदम मन एकदम उग जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे जैसे कोई भिक्षु साधना कर रहा है तो साधना में उसकी रुचि उत्पन्न हुई, साधना करने का मन नहीं कर रहा है ना, पारमिता पूरे करने का मन नहीं कर रहा, तो ये क्या है? उसकी अरुचि है। इसके बाद भूख और प्यास, है ना, साधना करते हुए काफी भूख प्यास लगती है, या उसके मन में आता अभी कल कहाँ पे भोजन मिलेगा, कल पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज का भोजन इतना अच्छा था, कल पता नहीं उतना अच्छा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज राजा के यहाँ पे, आज धनवान घर के यहाँ पे भोजन मिला। तो इस प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न हो जाए भोजन को लेके, तो ये भी ध्यान साधना में क्या बनेगा? उसका बाधा होगा, उसको बराबर क्या हो जाएंगे? अच्छी प्रकार से मन में विचार नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये बातें उपासक के मन में भी आ सकती है, कभी साधना करते हुए या कभी कोई काम करते हुए। जब भी अगर आप कोई संकल्प करते हैं, कोई चीज निश्चय करते हैं कि मुझे ये करना, जैसे कि मुझे ये काम खत्म करना है 24 घंटे के अंदर, तो आपके मन में भी आ सकती है बातें उत्पन्न। मार तभी आता है जब कुछ आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मुझे ये काम करना है। जब किसी चीज को लेकर आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब आप संकल्प करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी मनोशक्ति को, अपनी छंद संपत्ति को, अपनी मीमांसा संपत्ति को, अपने मीमांसाधिपत्य, छंदाधिपत्य, यानी 4 रिद्धिपादों को कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और रिद्धिपादों का इतना प्रभाव बताया भगवान ने कि रिद्धिपादों के बलबूते पे व्यक्ति कल आयु मतलब आयु कल्प तक जी सकता है, 100 साल जी सकता है इन रिद्धिपादों के बल पे। जिस प्रकार से हम खुद देखते हैं स्टीफन हॉकिंस, जिसकी आयु कहा जाता है कि 35 साल की उम्र में मर गया रहता वो, पर वो नहीं मरा, इतना लंबा जिया। तो वो रिद्धिपादों का बल होता है, भगवान ने का साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि। तो अरुति मतलब अरुचि, जिसमें रुचि एकदम उत्पन्न हुई, आपने वो डिसाइड किया, फिर समय से आपका मन ही हटना शुरू हो जाता है, फिर आपका मन करने का था। तो ये भी मार की दूसरी सेना है। फिर भूख प्यास, करते करते लगता है कि यार थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर खाते खाते इंसान वैसा खाने को लेके सवाल उत्पन्न होता है कि यार थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर खाना अगर ज्यादा खा लेता है नींद आ जाती है। तो ये भूख प्यास भी क्या है? तीसरी सेना है मार की। तो भूख प्यास उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। फिर चौथी तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। फिर कई सारे मन में एकदम इच्छा आना उत्पन्न हो जाती है कि ये करता ना, अरे छोड़ ना, क्या फायदा करके, अरे अंदर ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। जैसे अलग अलग तृष्णा उत्पन्न, इच्छा उत्पन्न होके फिर भटकने की कोशिश करेंगे। चौथी सेना है। फिर पांचवी आलस्य। अब खाना उत्पन्न हो गई, तृष्णा उत्पन्न हो गई, तो जिसके जिसके ऊपर भूख भी सवार नहीं, भूख की सेना भी हावी ना हो, तृष्णा की भी ना हो, तो फिर गारंटी है कि उसमें क्या आ जाए? आलस्य आए।
आलस्य की सेना तब अपना काम करने का प्रयास कर सकती है कि नहीं यार, ये बहुत थक गया, अभी चलो थोड़ा सा 1 घंटे का रेस्ट ले लो, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ फिर। तो इस प्रकार विचार आना भी समझिए कि क्या है, ये मार है, मार की सेना मुझ पर हावी हो रही है। फिर भय भीरुता, कि भय उत्पन्न होना। वो काम करते समय अक्सर ध्यान साधना में क्या होता है कि कभी कभार ध्यान के समय भय उत्पन्न हो जाता है, कुछ ऐसा ध्यान अंग प्राप्त हो जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें जैसे भंगनन वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो उसमें व्यक्ति को भय उत्पन्न होता है, फिर उस साधना करने की फिर से इच्छा नहीं होती है, तो इस प्रकार भय उत्पन्न होकर फिर से उसमें अरुचि उत्पन्न होती है, तो फिर उस कामों से दूरी करना शुरू कर देता है ना। तो ये भी उसके लिए क्या है, मार है, उसके उसके रास्ते में क्या है, बाधा है। फिर क्या है, शंका और संदेह, अर्थात जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ते पे चलते उसको लगता है कि मैं ठीक प्रकार से कर रहा कि नहीं कर रहा, शायद मैं ठीक प्रकार से नहीं कर रहा हूँ, या मुझे जो सिखा रहा है वो ठीक प्रकार से नहीं कर रहा। तो अगर शंका मन में उत्पन्न हो रही है, तो आप कैसे क्या होगा कि आप चित्त एकाग्र होगा, कैसे आपको ध्यान प्राप्त होगा, नहीं हो सकता, आपका ध्यान नहीं लग सकता। शंका संदेह भी क्या होता है, साधक भिक्षु में या साधक में बहुत क्या होता है, मार के रूप में काम करता है। फिर घमंड और अहंकार, फिर साधना करते करते भी लोगों में शील पालन करते करते भी ये मेरे शील बहुत है, मैं बड़ा शीलवान हूँ, मेरा बड़ा बड़ा अध्ययन है, मैंने बड़ा ज्ञान हासिल किया है, ऐसा कई सारे लोगों को होता है। इस प्रकार अनिरुद्ध को देखते, अनिरुद्ध को क्या हुआ था कि दिव्य चक्षु को प्राप्त थे अनिरुद्ध को। अब अनिरुद्ध के साथ और 6 राजकुमार, मतलब 6 राजकुमार और 5 राजकुमार और एक नाई, ऐसे कुल मिला के 7 लोगों ने एक साथ दीक्षा किया था। और पहले ही वर्षावास में अनिरुद्ध का जो परम मित्र है वो भी अरंत हो गया, बाकी 2 भिक्षु भी क्या हो गए, अरंत हो गए। यहाँ तक कि देवदत्त ने 8 ध्यान प्राप्त कर लिया, आनंद स्वतापति फल में प्रतिष्ठित हो गया, यहाँ तक कि नाई भी मुक्ति हो गया। पर अनिरुद्ध जिसने दिव्य चक्षु प्राप्त कर लिया था पर अरंत नहीं हुआ। ये बात सारीपुत्र बंदे को पूछता है, बंदे मैंने दिव्य चक्षु प्राप्त की है पर फिर भी मैं अरंत पद प्राप्त नहीं हुआ, मैं अपने मन में उपादान आने तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी मैं अरंत नहीं हुआ। फिर बहुत सारी पुत्र कहते हैं कि तुझे अहंकार है कि मैंने दिव्य को प्राप्त किया है, इस अहंकार के कारण ये क्या हो रहा है, तुझे अरंत पद प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो जब घमंड अहंकार आता है किसी शील को लेके, अपने समाधि की मैं वो साधना करता हूँ, मैं विपश्य, मैंने बहुत विपश्यना किया है, या मैं विपश्यना आचार्य हूँ, या मैं शीलवान हूँ, या मैंने बहुत अध्ययन किया, पीएचडी होल्डर वगैरह, तो ये भी क्या करता है, उसके इसमें ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति का भी ध्यान हाले हाले लगता नहीं है। फिर आखिरी में लाभ प्रसिद्ध सत्कार, फिर बहुत समाधि करता है, ध्यान करता है, तो बहुत लाभ आना शुरू हो जाता है, सत्कार, लोग गौरव करना, और फिर उसी गौरव में लाभ सत्कार में फंस जाता है, फिर लोगों को दिखा दिखा के करता है वो। और भगवान ने अक्षर कहा है कि अपनी साधना गुप्त रखो, आपने क्या सिद्धियां प्राप्त की है वो भगवान ने गुप्त रखने के लिए कहा। अपनी सिद्धियां दिखा दिखा के अगर तुम प्रसिद्ध ऐसे करोगे तुम्हें दोष लगेगा। यहाँ तक कि पराजिका का दोष, जो कि सबसे बड़ा दोष है भिक्षु के लिए, जिसके कारण किसी भिक्षु का चीवर भी निकाला जा सकता है अगर पराजिका दोष है, तो उसमें एक पराजिका है कि अपने ऐसा घोषित करना कि मैं बहुत रिद्धिमान हूँ वगैरह वगैरह, जबकि नहीं है वगैरह। तो लाभ सत्कार का जो भय, भगवान ने हमेशा कहा कि भिक्षु ये 2 मार्ग है, एक लाभ सत्कार का और दूसरा निर्वाण का। भगवान ने कहा ये दोनों रास्ते अपोजिट रास्ते हैं। तो बात समझ लो, अगर लाभ सत्कार में फंस गए तो बड़ा फिर वो भी आपके ध्यान साधना में, आपके मार्ग में बहुत आरूढ़ उत्पन्न करता है। फिर गलत तरीके से प्राप्त किया गया यश, फिर कुछ लोग हैं ध्यान साधना करते हुए अपनी स्थिति फैलाते हैं, अपना वर्चस्व करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से अपना यश वगैरह करते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी एक मार की क्या है, सेना है। फिर आत्मा प्रशंसा, फिर कई बार लोग अपनी आत्मा प्रशंसा में होता है कि मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया है, देखो मैं आज आचार्य हूँ, देखो मैं पीएचडी होल्डर हूँ, देखो मैं शीलवान हूँ। तो स्वयं प्रशंसा के कारण भी क्या हो जाता है, वो उसकी ध्यान साधना में अर्थरा। और आखिरी में निंदा, पर निंदा, अरे वो ढंग से साधना नहीं करता, अरे उसे क्या, भले ही साधना करता हूँ पर ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार उलझता हुआ ऐसे किसी ना किसी मार से नाश हमेशा क्या, वो बार बार परेशान होते रहता है, और साधना वगैरह से क्या होता रहता है, वो हमेशा वंचित होता रहता है। और याद रखिए मार को कैसा रह जाता है, मार को सबसे पहले अगर आपने इतना भी जान लिया कि ये मार है, ये क्या है, मार है, और ये वाला मार है, ये तो अरति है, अरे तो भूख प्यास है मार, ये तो तृष्णा मार है, ये तो मार की सेना है। जिस क्षण आपने अपने मन के ये मेंटल फिनोमेना को जान लिया, क्योंकि आप साधारण उपासक है या हम साधारण भिक्षु हैं, अभी तक अरहंत पद प्राप्त करने के, तो हमारे लिए मार सेना ही आएंगी, क्योंकि मार सेना मोस्ट ऑफ मेंटल फिनोमेना के रूप में काम करती है, तो यही आएंगे हमारे लिए। तो अगर हमने उसी समय जान लिया, अरे ये तो अरति है, अरे तो भूख प्यास है, अरे तो तृष्णा है, तो आलस्य है, ऐसा जिस क्षण आपने ये जान लिया, उसी समय समझ जाइए आपने उस मेंटल फिनोमेना को डिफीट कर लिया, आपने उस मेंटल फिनोमेना को पराजित कर लिया, आपने जीत लिया राजेंद्र। तो सबसे पहला जो काम है मार को पहचानना कि ये मार है, ये मार सेना है, और उसमें भी ये मार है, मुझे इसका नहीं हराना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार और मार सेना भगवान के पास आए, भगवान के पास आके भगवान भगवान कितना प्यारा उदाहरण देते हैं, कहते हैं भगवान के जिस प्रकार प्रज्ञावान को भगवान ने, जैसे मार को भगवान ने कैसे हराया, तो भगवान कहते हैं कि जैसे कच्चे घड़े को पत्थर
थोड़ा सा पत्थर मार के भी वो कच्चा घड़ा टूट जाता है, तो पत्थर से, छोटे से पत्थर से भी कच्चा घड़ा टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। मैंने उसी तरह मारसेना को अपने प्रज्ञा के बलबूते से मार को हराया, और मार को हमेशा प्रज्ञा के बलबूते भी हरा सकते हैं हम, शील समाधि के बलबूते पे नहीं, क्योंकि समाधि भी मिथ्या दृष्टि वाली हो सकती है। भगवान के समय में आठ आठ समाधि में लोग मुक्त थे, पर फिर मुक्त हो पाए क्या? मार के चंगुल से मुक्त हो पाए क्या? क्या अरे जो अरूप ब्रह्मलोक में, जो अरूप ध्यान से, जो अरूप ध्यान से जो अरूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए, वो भी मार को नहीं हरा पाए आखिर में, वो भी भव तन्हा के आखिर में अंडर नहीं है। तो इसलिए मार को ऐसे हराया जाता है, प्रज्ञा के बलबूते पे। यहाँ तक कि भगवान ने इस जगह और कहा है कि जिन श्रेष्ठ वीरों ने जय ग्रहण करने वाला, इस प्रकार भगवान ने मार को हराया। अब भगवान के समय में जो मार सेना आई थी, उस मार सेना के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। कितने मिनट बाकी हैं? बनते और 20 मिनट बाकी है बनते। ओके। सो अभी हम वो मार से जानते कि वो मार, इतना प्यारा वर्णन दिया है वो अट्ठ कथाओं में, इतना प्यारा, इतना सुलभ, इतना मतलब वो सुन, जब मैं पढ़ा, मैं जाता कथाओं में, जाता अट्ठ कथाओं में, तो इतना पढ़ने योग्य है। उसमें भगवान के जो कमेंट्स थे, भगवान ने जो बोला, भगवान के जो उद्गार थे। तो अब मार सेना देखिए, अब जब वो मार का युद्ध होने वाला था मार के साथ, तो कौन कौन देखने के लिए आया? क्योंकि हम देखते ये सारे जंग तो आए दिन होती रहती है। 5,000 2,500 के मानवीय इतिहास में, सभ्य मानवीय इतिहास में हमें 5,000 ज्यादा युद्ध देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे जंग तो हमें रोज देखने के लिए मिलते हैं, पर वो जो युद्ध होने वाला है वो कल्पों कल्पों में एक बार होता है, कल्पों कल्पों में। तो ये युद्ध कोई, और इस युद्ध में एक तरफ एक व्यक्ति होता है, और दूसरे तरफ तो पूरी मार की हजारों सेना रहती है। वो खुद मार, जो कि गिरी में कल हाथी पे सवार होता है, उसका गिरी में कल हाथी 150 योजन लंबा रहता है, कहते हैं 150 योजन, और एक योजन 10 से 12 किलोमीटर रहता है। जैसे 150 योजन बड़ा हाथी पे सवार होके मार आता है, जिसकी इतनी भुजा रहती है, इसकी हर एक भुजा में हर एक तरह का शस्त्र होता है, जो सामने वाले इंसान को डरा सके। तो ऐसा मार, उसकी सेना में इतने तरह तरह के डरावने चेहरे वाले लोग होते हैं कि जिससे इंसान डर सके। हर तरह के चेहरे, घोड़े सुअर से लेकर, वो भी डरावने रूप में, हर ऐसी इतनी बड़ी लाखों करोड़ों के लोग में ऊपरी सेना रहती है, और हाथों में हर तरह का हथियार लेके हुए एकदम भगवान के सामने पूरी प्रकट होती है। और उस समय का माहौल कैसा होता है, वातावरण कैसा होता है, कि पूरा वातावरण एकदम लालिमा से भर जाता है, एकदम लालिमा से, ऐसी लाल प्रकार की जो धूल है उस समय के पूरे वातावरण में फैल जाती है। अगर आपको ये विजुअली ये देखना है, तो आप जो इन्होंने जो बुद्ध का सीरियल जो बना था, जी टीवी पर आया था, उसमें उसको पूरा बहुत ही अच्छी प्रकार से उसको क्या क्या चित्रण किया उसमें, पूरा साहित्यिक रूप से। तो पूरी लाल प्रकार की धूल, लाल प्रकार का वातावरण, पूरा लाल आकाश हो जाता है, जैसे कि खून से भर दिया हो गया पूरा आकाश, खून के धब्बों से भर दिया हो गया, ऐसा इतना भयावह हो जाता है पूरा वहां का वातावरण। और एक तरफ कौन बैठा है? बुद्ध बैठे हैं, पूरी उस तरफ मार की सेना। सोचिए कितना भयावह होगा, कितना भयावह। फिर अब इस युद्ध को देखने के लिए साक्षात कई सारे लोग के ब्रह्मा आ जाते हैं, कई सारे लोग के देवता वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है युद्ध देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे प्यारा, इतना खतरनाक युद्ध जिसमें एक शस्त्र भी उठाने वाले नहीं है बुद्ध, बिना शस्त्रों के बलबूते भी इतनी बड़ी सेना को जीतते हैं, उसको देखने के लिए कई सारे चक्र वालों से देवता वगैरह आते हैं। शक्र आता है, महाब्रह्मा आता है। शक्र तो एकदम बड़ा शंख लेके आता है, इतना शंख लेके आता है, कैसा कहा जाता है कि देश हो वो जो शंख होता है, वो शंख कम से कम 120 योजन या इतना, देवेंद्र अपने विजयोत्तर शंख फेंकता रहता है स्तुति, 120 हाथ का होता है वो शंख, इतना बड़ा होता है कि 20 हाथ का होता है। वो विजयोत्तर शंख देवेंद्र शक्र लेके आते हैं, और जम जम से फोकते उसको भी बहुत, वो भी बहुत एक्साइट हो जाता है, एकदम एक्साइटमेंट आना ही है। हमें भी होता है कभी कभार, जब कोई अच्छी फिल्म, हमारी फेवरेट फिल्म अगर थिएटर में आ जाए, जिसका हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे होते हैं, तो एकदम इंसान एकदम एक्साइट हो जाता है। आप कोई बच्चा देखिए अगर पिकनिक जाए, तो एकदम बच्चा एक्साइट होता है एकदम। तो उसी प्रकार के सारे देवता लोग भी काफी एकदम एक्साइट हो जाते हैं कि ये युद्ध है। देवेंद्र शक्र तो इतना एक्साइट होता है कि ऐसा बहुत बड़ा शंख बार बार फूकने लगता है, और वो शंख का ऐसा होता है कि एक बार वो शंख आपने फूका तो उसकी ध्वनि कम से कम 4 महीने तक गूंजती रहती है। तो ऐसा कई बार देवेंद्र शक्र अपना वो सफेद शंख फूकने लगा। ब्रह्मा भी है, जो 3 योजन की दूरी पे अपना सफेद छत्र लेके आके खड़े हो जाते हैं वहां पे और देखते हैं युद्ध। तो फिर इस प्रकार पूरा ऐसा, जो काल महाकाल नागराज शेष थे, वो भी अपने जमीन से, भवन से बाहर आते, कई सारे महिलाओं के साथ, कई सारे स्त्रियों के साथ, देवियों के साथ आते हैं, और वो युद्ध देखने के खड़े होते हैं। और फिर ऐसा युद्ध होता है, एक तरफ भगवान के मुख के आगे एकदम पूरी मार सेना कई दूरी पे है ना, पूरी तीनों ओर से भगवान को सेना घेर के, और भगवान उस वृक्ष के नीचे क्या है, खड़े, उस वृक्ष के नीचे क्या है, बैठे हुए साधना में। और साधना में बैठे हुए होने पर अब मार आक्रमण करता है।
आक्रमण करना शुरू कर तो मार पहले बोलता है कि ऐसे दिव्य पुरुष को, ऐसे पारमिताओं से परिपूर्ण पुरुष को सामने सहारा नहीं आ सकता है। भाई देखो, भय भी उत्पन्न नहीं हो रही इतनी सेना देख के, तो कुछ लोग पीछे से आक्रमण करो। ऐसा जब आक्रमण करना और मार्स की सेना जब आगे बढ़ना शुरू करती है, तो जो जो देवेंद्र शक्र थे वो तो डर जाते, भयभीत हो जाते हैं, और अपने भय के कारण तुरंत अपना शंख पीठ पे लेते और चक्रवाल के अंत में जा खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा भी, महाब्रह्मा भी अपने छत्र को वही छोड़ देते और वहां पे एकदम चक्रवाल के अंत में जाके बैठ जाते। सारे देवता लोग अपने अपने देवलोक में जाके अब अपने देवलोक से देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो महाकाल नाग आए थे वो भी एकदम एकदम अंदर घुस जाते पृथ्वी में, और अपने जो मंजीरी नाम के जो महल में भाग के जाके किसी महल में जाके एकदम कानों पे ऐसा हाथ रख के एकदम मुंह नीचे करके डर डर के मारे बैठ जाते हैं। तो इतना वो डरावनी रहते कि देवता लोग भी आखिर में टिक नहीं पाते। और इस प्रकार की क्या है, मार सेना आगे में खड़ी है, मार सेना आगे में खड़ी है और एकदम आक्रमण के लिए आगे जा रही है। तब भगवान कितना प्यारा कहते हैं, तब आप भगवान के जब आप भगवान के आप वचन देखिए, कितना प्यारा कहते हैं कि यह इतने लोग जो मुझे अकेले के विरुद्ध प्रयत्नशील है, आज यह माता पिता भाई या दूसरा संबंधी कहीं कोई नहीं है। कितना प्यारा। आप देखिए उस समय भगवान को क्या बोध हो रहा है, उस बोधिसत्व होते हुए, बोधिसत्व अवस्था में उस सिद्धार्थ गौतम का जरा बोध देखिए, बड़ा सोचनीय विचारनीय योग्य है कि इतनी बड़ी सेना आगे में खड़ी है, इतनी हर तरह का दुख, हर तरह का रूप, हर तरह का भयावह, हर तरह का अजवार औजार लेके ये सभी सेना, हर छल दुनिया का हर दुख इस मार सेना के रूप में मौजूद है आज मेरे आंखों के सामने में। पर आज कौन मेरे साथ है? मेरी माता जो मुझ पे इतना जान शक्ति थी, जिसने अपने स्वयं के सगे पुत्र को दाई के हाथ में सौंपा, दाई का दूध पिलाया और मुझे अपना दूध पिलाया, आज वो भी मेरे साथ नहीं है। मेरे पिता जिन्होंने मेरे लिए 3 महल बनाए थे शरद ऋतु के लिए और हर तरह तरह के सीजन के लिए, आज वो भी मेरे साथ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे भाई वगैरह कोई मेरे साथ नहीं है। आज मैं अकेला यहाँ पे। आज तो देखते ना, आज वो जो देखते कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। तो ये बोध व्यक्ति को होना चाहिए हर समय समय पे कि मृत्यु के समय में कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। आप और आप देखिए, आपके संकट के समय भी आपके साथ कोई नहीं रहता, बस आप रहते हो। तो ये बुद्ध ने जाना, और बुद्ध तब क्या याद करते हैं कि मेरी 10 पारमिता जो मैंने चीर काल से पूरी की है, पोषित की है, आज वही मेरा शस्त्र बनेंगे। और सही में उनके शस्त्र बनते हैं, और उसी शस्त्र के बलबूते पर जब 10 पारमिता को याद करते हैं, तो 10 पारमिता से क्या बन जाता है, उनका एक बोधि मंडल, एक मंडल बन जाता है जिसमें पूरा चक्र बन जाता है, जिसके अंदर में अगर कुछ भी आया तो फूल पुष्प वगैरह बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो याद करते हैं, और बहुत ही सुंदर ये उस सीरियल में भी दिखाया गया है। और फिर जब मार अपनी आक्रमण करता है, तो मार कितने तरीके से आक्रमण करता है। सबसे पहले मार एकदम वायु छोड़ता है बहुत बड़ा, कि मैं इसको वायु से हराऊंगा, इसके आसन से हटा दूंगा। तो इतना वायु छोड़ता है, ऐसा ऐसा तूफान छोड़ता है कि वो तूफान से अगर कोई सुमेरु पर्वत भी आ जाए, कोई बड़ा पहाड़ भी आ जाए, तो भी चूर चूर हो जाए। पर भगवान के पास जब जाता है तो एकदम ठंडा हो जाता है वो, भगवान के चीवर को हिला नहीं पाता है। फिर जल से आक्रमण करता है, पूरा जल डाल देता है, पूरा जल फैला देता है, सब डुबा डुबा के मारने सोचता है। पर भगवान के पास, भगवान के चीवर के टोक को भी वो गिला नहीं कर पाता जल। फिर पत्थरों की वर्षा करता है। पत्थरों की वर्षा करने पर जब वो उस बोधि मंडल के, उस पारमिता के कवच के अंदर आते हैं, तो सारे पत्थर पुष्प बन जाते हैं, दिव्य पुष्प बन जाते हैं। उसके बाद तलवारों वगैरह वगैरह से आक्रमण करता है, जो भी सभी के हाथों में जो औजार रहते हैं वो सभी औजार फेंक देते हैं सेना, पर वो औजार भी क्या बन जाते हैं, दिव्य पुष्प बन जाते हैं उस बोधिमंड के अंदर आने पर। फिर सोचते हैं कि अंगारों जला के मारूंगा, तो अंगारों की वर्षा करता है, वो भी दिव्य पुष्प बन जाते हैं। फिर राख की वर्षा करता है, ऐसे गरम गरम राख की, वो भी क्या बन जाते हैं, चंदन चूर्ण बन जाता है भगवान के इसमें जब प्रवेश करता है। फिर इसके बाद जलते धधकते बालू के कण फेंकते हैं, और वो भी क्या दिव्य पुष्प बन जाते हैं। इसके बाद गंगा कीचड़ फेंकते हैं, वो भी दिव्य लेप के रूप में भगवान के ऊपर वर्षा होती है उसकी। फिर आखिरी में घनघोर अंधेरा करता है। फिर वो घनघोर इतना अंधेरा कोई भी डर जाए, पर उस घनघोर अंधेरे में भगवान की जो रश्मियां रहती है, वो रश्मियों से पूरा फिर से प्रकाशमान हो जाता है। तो इस प्रकार 9 तरीके से क्या करता है, मार आक्रमण करता है। पर फिर भगवान को तो सब हिला नहीं पाता, बोधि मंडप पे टिक वैसे रहते हैं वो। फिर वो होने के बाद क्या करे समझ में नहीं आता। फिर आखिर में बोलता है कि चल उठ, जिस आसन पे इतना अडिग बैठा हुआ है वो आसन तेरा नहीं है, वो आसन पे तरह नहीं बनता, वो आसन मेरा है। कहते हैं तुझे, अगर तुझे साक्ष्य चाहिए तो मेरी सेना है। कहता है बताओ कौन है इसका, इस आसन का सही साक्षीदार। तो पूरी सेना कहती है हाँ हाँ हाँ, आप है हमारे हमारे देवपुत्र, हमारी मार है इसके सही मायने में साक्षी। कहते बता तेरा कौन साक्षी है। तो ये वही बोधिमंड है जो बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले स्वास्तिक नाम के चरवाहा ने दिया था भगवान को 8 मुट्ठी।
घास के रूप में, और जब भगवान ने वो फेंके थे तो उसका पूरा एकदम आसन बन गया था, इतना सुंदर कि कुछ चित्रकार भी बता नहीं सकता, इतना सुंदर वो आसन बन गया था, जिसके ऊपर भगवान ने तीन प्रतिज्ञा की थी। कौन सी प्रतिज्ञा की थी भगवान ने? कि मेरा मांस, मेरे शरीर का मांस भी क्यों ना, मेरे शरीर का खून भी क्यों ना सूख जाए, मैं इस आसन से उठूंगा नहीं। रक्त भी पूरा क्यों ना सूख जाए, मैं इस आसन से उठूंगा नहीं। इस प्रकार से करते हुए तो उस आसन पे वो अपना हक जताने लगा। फिर भगवान कहते कि नहीं, ये मेरे जो असंख्य जन्मों से जो मैंने पारमिता पूरे किए, उस पारमिता के बल से हुआ है। तब कहते हैं किस तरह साक्षी कौन है बता। तब कहते अरे तेरा साक्षी तो ये जीवित लोग हैं, मेरी साक्षी तो ये अचेतन पृथ्वी है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि बोधिसत्व को वो अचेतन पृथ्वी साक्षी के रूप में क्यों देनी पड़ी? क्योंकि सबसे पहले जब भगवान कई जन्मों से पारमिता पूरा करते हुए आते हैं तो कई सारे जन्मों में कल्प लग जाते हैं, असंख्य कल्प लग जाते हैं। जैसे इस बुद्ध को 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगे, तो इस बीच में कई बार पृथ्वी नष्ट हो जाती है। और पृथ्वी नष्ट होने पर जिन लोगों के सामने किए थे उनमें से कई सारे लोग क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई रहती है। तो कोई सामने तो कोई व्यक्ति है ही नहीं कि उनके इसका क्या दे सके, कोई साक्ष्य दे सके। तो इसलिए उन्हें पृथ्वी, और उस जब पृथ्वी पे अपना हाथ रखते हैं साक्ष्य के रूप में, तब भी वो सिर्फ अपने सब जन्म याद नहीं करते, सिर्फ अपना वेसन तक का जो उनका आखिरी जन्म रहता है, जो कि सिर्फ कुछ सालों पहले ही, इतने इतने सालों पहले ही वेसंतर का जब जन्म हुआ था, तो उस वेसंतर के जन्म को याद करते हैं, क्योंकि उस समय पृथ्वी थी, उस समय पृथ्वी नष्ट नहीं हुई थी। तो उसी समय से पृथ्वी अभी तक है। तो इसलिए उस जन्म के समय पृथ्वी मौजूद थी, तो इसलिए पृथ्वी पर हाथ रखते हैं। और पृथ्वी पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि हे पृथ्वी बता, जब मैंने वेसंतर के अपने आखिरी जन्म में जब मैंने अपनी पारमिता पूरी की थी, क्या तू 7 बार कंपित नहीं हुई थी? तो वेसंतर के जन्म में इतना दान किए थे कि वो भूमि भी 7 बार कंपित हो गई थी। इतना महादान हुआ था। और हर हर बोसत्व को एक आखिरी जन्म में इस प्रकार दान देना ही पड़ता है, जिससे भूमि कंपित हो जाए। ऐसे में वेसंतर जातक ने पढ़ना चाहिए एक बार तो भी, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंस है हर एक बुद्धिस्ट कल्चर में। वेसंतर के ऊपर अलग से एक फेस्टिवल है हर नेशन में, बुद्धिस्ट नेशन में। तो ऐसा याद करते कि वेसंतर जन्म के दान को याद करके भूमि को कहते, तब भूमि प्रकंपित हो जाती है, कहती भूमि हाँ हाँ मैं साक्षी हूँ, हाँ हाँ मैं साक्षी हूँ। जब इस प्रकार कहती तो पूरी भूमि कंपित हो जाती है। पर थाईलैंड की परंपरा के हिसाब से वो जो अचेतन पृथ्वी है एक स्त्री का रूप लेती है, और एक स्त्री के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है। और ऐसे अपने लंबे बाल, जिस प्रकार आप इस पेंटिंग में देख भी सकते हैं, अपने बालों को ऐसे निचोड़ती है, और निचोड़ते हुए उन बालों से पूरा इतना निकलता है पानी, इतनी बाढ़ आ जाती है कि पूरी के पूरे जो मार्स है ना पूरी बह जाती है, बहुत बाढ़ आती है, महासागर का पानी कम पड़ जाए, इतना पानी निकलता है। तब कहती है कि इसने इतने जन्मों में मुझे इतना पुण्य दान किया, पानी के रूप में, है ना, पानी छोड़ते हैं हम लोग, तो संस्कृति है। तो इतनी बार पानी छोड़ा है दान करके, पुण्य करके, इतना इतना उसने पानी छोड़ा है कि देखो इतना पानी, इतना उसने पुण्य कर्म किया है। तो ये भगवान के याद करते हैं, और इस प्रकार मार हार के अपने लोक में वापस जाता है। और लोक में वापस जाने के बाद वो अपनी हार आखिर में स्वीकार करता है, और एक कोने में बैठ जाता है अपने लोक में। फिर 5वें हफ्ते में देखो, मार को हराने के बाद, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी, जब 5वें हफ्ते में जब भगवान असत अपनी ध्यान का आनंद दे रहे थे, ज्ञान का आनंद दे रहे थे, तब 5वें हफ्ते में मार की पुत्री आती है, राग, अरति और तन्हा। ये तीनों आते हैं, और तीनों 999 तरह की महिलाओं का कुछ एक, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है, किसको बूढ़ी महिला पसंद होती है, किसको जवान महिला पसंद होती है, किसको युवती पसंद होती है, किसको घर अलग अलग तरह की होती है महिला। जैसे हर एक तरह की महिला, हर तरह के रंग रूप का महिला का रूप लेके बुद्ध के सामने में आती, पर फिर भी बुद्ध को थोड़ा लेश मात्रा भी आकर्षित नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से मार और मार की सेना भगवान को पराजित करने का प्रयास किया, पर भगवान को नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान के असंख्य जन्मों से परिमित है। और इन सबको सहने के लिए, इन सबको हराने के लिए, इन सब पे मैत्री करने के लिए, करुणा करने के लिए उन्हें हर तरह की पारमिता पूरी की, ताकि आखिर में उस बुद्धिमान आसन पे वो डगमगाए ना, भय न उत्पन्न हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं मार का महत्व पारी साहित्य में। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु, क्योंकि मुझे भी जाना है, हमारे आगे यहाँ पे 11 बज रहे हैं, अभी भोजन का समय हो चुका है। Sadhu, 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 Bhante. Thank you very much for your Dhammadana today. Bhante, do you have like maybe 5 minutes for question and answer? Yes, It only takes 5 time. minutes. Yes, Bhante. Yeah. So if you have any questions on today's topic for Bhante, please raise your hand and I will allow you to unmute. Thank you very much. And try to be precise on the questions so we can let Bhante go. Sooner the better. So please raise your hand.
Okay. Nyandev ji, please go ahead with your question. वंदामी बनते जी, मैं ज्ञानदेव वाघमारे पुणे से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ, अपन साधना करते समय अपने को जो डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए अपने मन में जो नहीं क्या कुछ ऐसे विचार आके साधना खंडित होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमने जानना होना कि हमें किस बात से परेशान हो रहे हैं। अगर ध्यान भर नहीं लग रहा है ना, तो सबसे पहले देखने की जरूरत है कि किन बातों से हमें डिस्टर्ब हो रहा है ना, क्या कारण है मुख्य रूप से। सबसे पहले हम देख ही नहीं पाते कि हम किन बात से व्याकुल हो रहे हैं, किन बात से परेशान हो रहे हैं, है ना। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ बातें बार बार उत्पन्न होती रहती है मन में, या कुछ बात को लेके हम बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले उस बात को देखने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो फिर आप उस पर ध्यान दीजिए, कायागत स्थिति पे, कायानुपश्यना पे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, है ना। इस प्रकार मैंने पहले ही कहा कि पहचान ये है कि क्या है जो आपको परेशान कर रहा है। आप सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान के लिए नहीं बैठ सकते। इतना आसान नहीं है कि आंखें बंद करके ध्यान लग ही जाए। या श्वास के तरीके को बदलिए। ये लेडी शैडो ने कई तरह के तरीके बताए हैं, उसमें से किस तरीके को अपना के देखिए। Thank you, Bhante. Nyandev ji, do you have a follow-up? Thank you very much. Are there any other questions? Please raise your hand. हाँ, हम बंटे जी को बुलाते रहते हैं और ये सेशन भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। विकास जी का हैंड ऊपर है। विकास गुप्ता, प्लीज आप अनम्यूट करें सर। Namaste. I am from basically from Mumbai, and my query is like on daily basis, what would be an ideal time to meditate? Like in morning and evening, what would be an ideal time? Like being from a legal profession and being I personally had attended the 10-day course, and yeah, it gave me a focus, a meditation, like to concentrate in life. So I just wanted to know, like in daily life, daily day, on daily basis, what would be the ideal time to concentrate? See, yeah, there can be ideal time, but there can't be a universal time. ओके, Yeah. यूनिवर्सल टाइम Okay. समान तो चीज नहीं हो सकती है, पर एक आइडियल टाइम जो बोलेंगे, मुझे लगता है सूरज उगने के पहले जो होता है, जिस समय पूरा शांत होता है, पूरा सन्नाटा जो होता है, हम जिसे हम कह सकते हैं, वो समय बहुत बेस्ट है ना। और दूसरा, रात को थकने सोने के जाने के पहले, क्योंकि सोने के जाने के लिए 10 मिनट तो भी करेंगे ना, क्योंकि आप शरीर में बहुत थकान रहती है। तो उस थकान को अगर आप ठीक प्रकार से पिकअप करें ना, तो आपकी समाधि में बहुत अच्छा काम कर सकता है थकान भी। क्योंकि थकान में क्या होता है, एकदम ऊर्जा उतरती हुई रहती है, इंसान पूरा रिलैक्स करना चाहता है। अगर वो रिलैक्स को अगर वन पॉइंटेडनेस वो कर ले, तो शाम में भी उसका बेनिफिट, तो शाम में 10 मिनट भी करे तो ये बहुत होता है। पर एटलीस्ट इवनिंग में 5 से 6 या 5:30 से 6 इसके बीच में, क्योंकि पूरा शांत रहता है उस समय, जिससे सब शांत रहता है। क्योंकि उस समय जो आपकी जो आप जो बॉडी पे जो भी फील करते हैं ना, वो भी बहुत प्यारा रहता है। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, हर कल्चर के हिसाब से, जिस समय सूरज उगने का रहता है, उगने के पहले। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो और राइज रेज वगैरह रहती है, लाइट्स की वगैरह, वो एक लिटिल बिट वार्मनेस डेवलप करना शुरू करती है, तो विपश्यना वगैरह के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। और अगर अगर टाइम की बात की जाए तो लाइक 1 घंटा, या जैसे अधिष्ठान टाइम वक्त होता है वो 1 घंटा। देखिए, आप कौन सी साधना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। विपश्यना कर रहे हैं तो विपश्यना तो कम से कम 1 घंटा, विपश्यना कम से कम 1 घंटा। पर आनापान कर रहे हैं, आनापान 10 मिनट भी बहुत है। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप आनापान के जो 16 स्टेप्स है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आनापान तो कायानुपश्यना, ये दोनों से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जॉब वाले हैं, तो कायानुपश्यना तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, शिलंगना जी, आप तो हैं, आपके लिए तो आप मुझसे पर्सनली बाद में बात कीजिएगा। मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, कि किशोर जी भी आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि मेरे भोजन का समय है, आज बिहार में संगदान है, तो इसलिए मुझे जाना जरूरी है। आशा करते हैं आप लोग समझेंगे, भ्रमत मानिएगा प्लीज, शिलंगना जी और किशोर जी।
Thank you very much, Bhante. Thank you very much, Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. And we are very grateful for your Dhammadana today, Bhante. If you don't mind, Bhante, we will do the merit sharing for all the people. Okay. एतावता च अम्मेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु. Again, thank you so much, Bhante, for being there and giving us the Dhammadana today and helping us with today's Dhamma session. We will see all the participants again next week. I have shared my number in chat. You can take. ठीक है? Yes, Bhante. We will also Sorry, share it शिवंजना on. जी, मैं आपको बाद में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा. चलिए, मैं विदा लेता हूँ. Yeah, thank you very much, Bhante. Bhante, you have to go, Bhante, so we will let you go, Bhante, now. Thank you very much again, Bhante. I understand this is not a proper time to hold you up now. So thank you, Bhante. I just wanted to make one announcement for everybody else. And that would be that next week we will have Bhante Kusala come joining us from Myanmar. And Bhante Kusala's topic is mind and action. And then after that, in March, we have Panyatheri, Ayaji, Bhikkhuni, who's going to take a session for 4 weeks. And she's going to do the session with Dhammadesna, followed by 1 hour practice with meditation. So we just wanted to make sure that we have sent out a survey to join if you are willing to do that. We don't want people just to do the Dhammadesna part and not attend the actual practice part. So we wanted to make sure that those people are willing to join it on a 4 weeks. And if you, let's say, miss a session, then you can come back and listen to the Dhammadesna and do it at your leisure time at your own place. But we do wanted you to take this this Dhamma session with actual practice very seriously, and we wanted you to kind of join it with that being in mind, that there would be 1 hour where we'll be not talking, the session will be on, but we are just meditating all as a group. So that would be done for the month of March, and we will still try to get Bhante Varanyana again with his topic, and we apologize that we couldn't continue his talk today. We couldn't connect with Bhante, but we will get Bhante back again with the same topic. So with that, I just wanted to say Namo Buddhaya to all of you until we meet again next week. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Thank you, Nijimaji. Hello. Please share the Bhanteji's number. Yes, we have shared it